जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी सबसे पहले मिले। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से हम इतना प्यारा सत्संग शेयर करने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, बहुत सारे गुरु जी की डाइविंग ब्लेसिंग है, 777 है, मतलब अनगिनत ब्लेसिंग है। और संगत जी, गुरु जी तो कहते ही हैं कि सत्संग करने वाले का भी बोला तो सत्संग सुनाने वाले का भी बोला। इसलिए सत्संग संगत जी ज़्यादा से ज़्यादा अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करो ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको सबसे पहले मिले। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग लेने का एक ही तरीका है, समर्पण। गुरु जी को 100% समर्पण कर दो, सरेंडर कर दो कि गुरु जी जो भी होगा वो आप देखोगे, हम कुछ नहीं देखेंगे। संगत जी, फिर देखना आपके जीवन कैसे बदल जाता है। जो भी सत्संग आपके सामने आए, जो भी हमारे साथ जुड़े, वो जरूर आगे शेयर जरूर करो और हर सत्संग को जरूर सुनो और अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करें। जय गुरु जी। ये सत्संग शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत को भी प्रणाम। मैं एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले गुरु जी ब्लेस 777 कार्तिक गोयत, ये हमारा चैनल है। इस पे अगर किसी भी संगत को अपना सत्संग शेयर करना है, करवाना है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है। प्लीज आप इस नंबर पे अपने सत्संग भेजें और हम जल्द से जल्द आपके सत्संग शेयर करेंगे। कोई लिखकर भी भेज सकते हैं या वैसे भी भेज सकते हैं, लेकिन भेजिए जैसे भी आपको सूटेबल लगे। और अभी मैं एक छोटा सा आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आंटी जी दिल्ली से हैं और उन्होंने अपना नाम बताने के लिए मना किया है। तो आंटी जी कहती हैं कि हमारी शादी को कई साल हो गए थे और कई साल के बाद फिर हमें एक बेटी पैदा हुई। तो बेटी पैदा हुई तो वो क्या था, पैदा होते ही वो बीमार रहने लगी। उसके शरीर में कुछ न कुछ दिक्कत रहती थी और वो इलाज चलता ही रहता था उसका। फिर मैंने कई महीने हो गए, बहुत पैसा लग चुका है, लेकिन वो ठीक होने का नाम ही ले। ना तो उसका वेट बढ़ता था, ना उसकी हाइट बढ़ रही थी, वो सेम ऐसे ही थी। तो फिर मेरे को नहीं पता था गुरु जी के बारे में। हमारे पड़ोस में एक आंटी जी हैं, वो हमारी बिटिया का हालचाल पूछने के लिए आई। कई महीने हो गए थे बीमार रहते रहते, लेकिन उसने भी पहले हमारे सामने कोई जिक्र नहीं किया गुरु जियों का। लेकिन गुरु जी से जुड़ना होता है तभी गुरु जी के पास जाना होता है, तभी बुलावा आता है। तो उस आंटी के दिमाग में आई कि इनकी बेटी बहुत बीमार है, आज मैं इनके घर जाती हूँ और बताती हूँ। वो आंटी आई तो उन्होंने कहा कि तू एक बार ऐसा कर कि गुरुजी के पास चल अपनी बेटी को लेके और इसको गुरुजी के चरणों में छोड़ दे, गुरुजी अपने आप संभालेंगे। उसने कहा कि अब हम परेशान तो हो ही चुके थे, बहुत पैसा लगा चुके थे और काफी दिनों के बाद ये बेटी पैदा हुई थी। तो हमने फिर सोचा कि चलो गुरुजी के पास चलते हैं। तो गुरुजी के पास गए। मैंने अपनी बेटी को गुरुजी के, उस टाइम पे गुरुजी साक्षात थे, मैंने गुरुजी के बैठे हुए थे अपनी गद्दी पे। तो हम गए, मैंने अपनी बेटी को गुरुजी के चरणों में लिटा दिया और मैं फूट फूट कर रोने लगी। गुरुजी मेरी तरफ देख रहे थे, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख दिया। गुरुजी ने, रो मत, कुछ नहीं होगा इसे। गुरुजी तो जो कहते थे वो सत्य था, होता था, बस बहुत कम बोलते थे गुरुजी। बस गुरुजी ने इतना ही कहा कि रो मत, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा इसे। मैं बैठा हूँ। तो फिर हम घर लेके आ गए। तो डॉक्टरों का तो इलाज चल ही रहा था। हम फिर हॉस्पिटल में लेके गए इसको। हॉस्पिटल में लेके गए तो डॉक्टर ने इसको, फिर हमने बोला कि इसके टेस्ट कीजिए आप दोबारा से, ये ठीक क्यों नहीं हो रही। डॉक्टर बोले कि इसकी दवाई ही चलती रही, जब तक दवाई चलेगी तो ये जिंदा रहेगी, दवाई जिस दिन बंद हो जाएगी ये खत्म हो जाएगी। हमने गुरुजी को अरदास हम की थी, गुरुजी मेरी बेटी को ठीक कर दो। फिर उन्होंने टेस्ट किए तो टेस्ट में वो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। डॉक्टर भी ये अचंभित हो गई कि ये चमत्कार कैसे हो गया 15-20 दिन में। फिर डॉक्टर ने कहा कि अब आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, बस कुछ ही दिन दवाई खानी है
15-20 दिन, और उसके बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। हमने 15-20 दिन दवाई खिलाई, मेरी बेटी बिल्कुल सही हो गई। ये गुरुजियों का चमत्कार है। गुरुजियों का जितना शुक्राना करूं उतना कम है कि गुरुजियों ने, मैं तो कह रही थी गुरुजियों को, या तो गुरुजी से उठा लो और या इसे ठीक कर दो, मैंने तो गुरुजियों को सौंप दिया था। लेकिन गुरुजी के चमत्कार तो चमत्कार ही है, कोई सोच ही नहीं सकता। तो आंटी जी का ये शुक्राना सत्संग बहुत ही अच्छा था। गुरुजी ने उनके ऊपर बहुत अच्छी मेहर की। गुरुजी सब पर ये अपनी मेहर ऐसे ही करें। और आपको भी जो भी शुक्राना सत्संग हो, आपको भी अपने सत्संग शेयर करने हैं तो इस चैनल पर भेजें, हम आपका भी सत्संग बहुत जल्दी शेयर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।